जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज, जिसमें हमारा चल रहा है सामान्य भूगोल। तो इसमें हम कर रहे हैं विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, और अभी जो हमारा चैप्टर चला है वो है चैप्टर नंबर 48, उसका पार्ट बी यानी कि आर्थिक भूगोल में खनिज। ठीक है, तो अभी जो है इस चैप्टर का जो है पार्ट 4 चल रहा है, यानी अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम एंड यूरेनियम की। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे है हमारे पास इंडेक्स, दोनों साइड देखते हुए चलेगा कि हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 48 यानी कि आर्थिक भूगोल, और अभी इसमें चल रहा है खनिज। ठीक है, बाकी के भी आप चैप्टर देख लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा चैप्टर पेट्रोलियम। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। पेट्रोलियम क्या है? एक तरल पदार्थ है जो हाइड्रोकार्बन के विभिन्न मात्रा में मिश्रित होने से बनता है। किससे बनता है? हाइड्रोकार्बन के विभिन्न मात्रा में मिश्रित होने से क्या बनता है? पेट्रोलियम बनता है। यह विभिन्न रसायनों की मिश्रित मात्रा के अनुसार विविध रंगी होता है। ठीक है, पेट्रोलियम छिद्र युक्त विशेषकर क्या है? बलुआ या फिर चूना पत्थर जैसी परतदार चट्टानों के जोड़ों, उनके रंध्रों, उनकी दरारों में संचित होता है। कौन कौन सी? बलुआ या चूना पत्थर की चट्टान में। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि रोमानिया में 1857 में वाणिज्यिक तेल का कुआं खोदा गया था। कहाँ पे? रोमानिया। रोमानिया कहाँ पे? गाइस, यूरोप में। तो रोमानिया विश्व का प्रथम देश है जिसके कच्चे तेल के उत्पादन का आधिकारिक ब्यौरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिलिखित यानी कि रिकॉर्ड किया गया। तो पहला देश है ये। तो इसमें लिखा है कि इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के अनुसार क्या है? मध्य पूर्व देश वैश्विक कच्चे तेल के भंडार के 46.4% के हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पे है। कहाँ की बात हो रही है? मध्य पूर्व देश जो है वहाँ पे जो है भंडार अगर बात करें तो कितना है? 46.4%। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक है विश्व में प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र दे रखा है। तो देखिए हम कहाँ का नाम लिखा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये आपका है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ है अलास्का। अलास्का किसका पार्ट है गाइस? यूएसए का पार्ट है। ठीक है, हालांकि जब ऐसे करके आप बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? तो ऐसे बनाते हैं। ये वाला पोर्शन है कनाडा का, ये देखिए लिखा है यूएसए। ठीक है, लेकिन जो है अलास्का जो है आपका, ये भी यूएसए का पार्ट है। दूसरा यहाँ पे रॉकीज माउंटेन की रेंज आती है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? रॉकीज पर्वतीय तेल क्षेत्र। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो है आपका कैलिफोर्निया का। तो यहाँ पे देखिए कैलिफोर्निया लिखा है। फिर ये जो नीचे वाला पोर्शन आ जाता है वो आ जाता है ये वाला मैक्सिको। तो लिखा है मैक्सिको तेल क्षेत्र। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ना, ये मैक्सिको के बगल में मैक्सिको की खाड़ी आती है। तो मैक्सिको की खाड़ी हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है अपलेशियन पर्वत। तो अपलेशियन क्षेत्र हो गया। तो नॉर्थ अमेरिका तो हम लोगों ने कर लिया, बहुत ही सिंपल था। साउथ अमेरिका में आ जाते हैं। यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है वेनेजुएला। यहीं पे एक कंट्री है जिसका नाम है कोलंबिया। यहीं पे एक कंट्री है जिसका नाम है पेरू। यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है चिली। यानी कि वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू एंड चिली। राइट, चलो आइए आगे बढ़ते हैं। तो और देख लेते हैं। अब हम पहुंचते हैं यहाँ पे। ये वाला जो एरिया है वो आता है यूरोप का, यानी यहाँ पे है काकेशस। देखिए एक यहाँ पे एक बाउंड्री सी बनती है यूरोप और एशिया के बीच में, यानी इसके नीचे है एशिया, इसके ऊपर है यूरोप। बीच में कौन सी बाउंड्री बना रहा है? काकेशस, एक पूरी की पूरी रेंज है, पर्वतमाला है। ठीक है वो। तो यहाँ पे देखिए लिखा है काकेशस तेल क्षेत्र। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, यहाँ नॉर्वे, आपको स्वीडन, ये सब मिल जाएगा। ये आपका है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो इसके बीच में जो सागर आता है वो है उत्तरी सागर। तो यहाँ पे भी मिल जाएगा उत्तरी सागर तेल क्षेत्र। ठीक है, काकेशस देख लिया, उत्तरी सागर तेल क्षेत्र देख लिया हमने। और देखिए जो ये है आपका एशिया और ये है आपका यूरोप। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक जो है सीमा बनाता है यूराल पर्वत। तो यहाँ पे लिखा है यूराल वोल्गा भी नदी है वहाँ पे। तो यूराल वोल्गा तेल क्षेत्र हो गया एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम आ जाते हैं। ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका में एक देश आप जानते हैं, यहाँ पे मिस्र है, यहाँ पे नाइजीरिया और यहाँ पे ओके। ठीक है, तो मिस्र एंड नाइजीरिया और उत्तरी अफ्रीका तेल क्षेत्र, यानी अफ्रीका का उत्तरी वाला पोर्शन
तो उत्तरी अफ्रीका तेल क्षेत्र। तो ये हो गया अफ्रीका की कहानी। अब आ जाते हैं पूरा का पूरा एशिया देख लेते हैं हम लोग। ये रहा आपका पूरा, इस तरह से आप देखेंगे ना तो ये पूरा का पूरा आपका ये सब कहानी एशिया की आ जाती है, ठीक है। ये एशिया है पूरा। तो देखिए एशिया में इधर अरब साइड है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सऊदी अरब, ठीक है। और ये भारत का गुजरात तेल क्षेत्र हो गया। चलिए अरब साइड तो तेल क्षेत्र है। तो एक तो ये हो गया, सॉरी, एक ये हो गया आपका सऊदी अरब, और यहीं पे आपका है मध्य पूर्व तेल क्षेत्र। तो मध्य पूर्व तेल क्षेत्र में इसने कितना बोला है, 46.4% जो है पूरे विश्व में तेल यहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का है मुंबई हाई, यहाँ पे मिल जाएगा आपको मुंबई हाई तेल क्षेत्र और गुजरात तेल क्षेत्र मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो एक साइबेरिया तेल क्षेत्र जो कि रशिया में मिलता है। अब आजकल आप सुन रहे होंगे कि भारत जो है रशिया से तेल ले रहा है करके, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया और फिलीपींस वाली साइड है ये, ठीक है। तो इंडोनेशिया में एक है आपका सुमात्रा, ठीक है। कालीमंतन तेल क्षेत्र है एक, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है आपका असम तेल क्षेत्र, ये तो भारत का ही हो गया। फिर चाइना में है यांग टीसी क्यांग, और यही चाइना में है शेंशी शांशी क्षेत्र, ठीक है। ये तो हो गया पूरा एशिया कंप्लीट। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में लिखा है उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेल क्षेत्र। तो बहुत तो मुश्किल नहीं है गाइस, सारे नाम देशों के ही हैं, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा याद रखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट लिखा है कि इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के अनुसार पेट्रोलियम के प्रमाणित भंडार की अगर बात करें तो टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी है। तो फर्स्ट नंबर पे है भंडार, कहाँ पे सबसे ज़्यादा, टॉप 5 कंट्रीज। फर्स्ट नंबर पे वेनेजुएला साउथ अमेरिका में मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे है सऊदी अरब। थर्ड नंबर पे है कनाडा नॉर्थ अमेरिका में मिल जाएगा। ईरान एशिया में मिल जाएगा। एंड फिफ्थ नंबर पे है इराक, यानी कि वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, इराक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है, टॉप 5 कंट्रीज जहाँ पे इसका उत्पादन हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है, यूएसए में हो रहा है। सेकंड नंबर पे है सऊदी अरब। थर्ड नंबर पे है रशिया, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है इराक। एंड फिफ्थ नंबर पे है कनाडा। सिक्स नंबर पे है ईरान। सेवन्थ नंबर पे है चाइना। एट्थ नंबर पे आता है यूएई, ठीक है। तो कहाँ, यूएसए, फिर सऊदी अरब जाइए, फिर रशिया चले जाइए आप, फिर इराक है, कनाडा है, ईरान है, चाइना है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। चलिए आगे बढ़ते। तो एशिया में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों में सऊदी अरब, ईरान, यूएई एशिया के बता रहा है, ठीक है। तो देखिए सऊदी अरब में मिल जाएगा आपको, ईरान में मिल जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में मिल जाएगा, इराक में मिल जाएगा, कुवैत है, ओमान है, कतर है। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा हो गया आपका, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक आपने क्या देखा था, जकार्ता। फिर यहाँ पे यहाँ लिखा है सुमात्रा था, सॉरी सुमात्रा, ठीक है। इंडोनेशिया में सुमात्रा है, जावा है, कालीमंतन। तो दो तो हमने देख लिए थे उसी मैप में, तो एक सुमात्रा और कालीमंतन लिखा हुआ था, ठीक है। और इसमें लिखा है चीन में आपका है जैचवान, साइडम, यूमेन, शैंशी शांशी लिखा हुआ था। सुदूर उत्तर पश्चिम में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। यूएसए में जो है 31 राज्यों में पेट्रोलियम के भंडार है, जिसमें सबसे अधिक कहाँ, 3 राज्य कौन से हैं, टेक्सास है, अलास्का जो ऊपर की साइड देखा था, कैलिफोर्निया हमने साइड में देखा था नीचे की साइड। वर्तमान में अलास्का टेक्सास की तुलना में अधिक तेल भंडार युक्त है, मतलब अलास्का में टेक्सास से ज़्यादा तेल है, ठीक है। अब लिखा है कनाडा में पेट्रोलियम का उत्पादन जो है यहाँ पे एल्बर्टा प्रांत, मैनीटोबा, और यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश कोलंबिया यहाँ पे है, ठीक है। तो आसान है, अल्बर्टा प्रांत हो गया, मैनीटोबा एंड ब्रिटिश कोलंबिया। फिर अब बात करेंगे पूर्व सोवियत संघ में पेट्रोलियम का उत्पादन, वोल्गा यूराल जो हमने कहा था रेंज है, एक रेंज है आपकी, इसके इधर आपका एशिया है, एक इसके इधर यूरोप है, ठीक है। फिर यहाँ पे है आपका बाकू क्षेत्र हो गया अजरबैजान में, ये मिडिल एशिया में आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आ गया कैस्पियन सागर, तो यहाँ मिल जाएगा आपको। फिर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो वेनेजुएला विश्व में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश में शामिल है। पेट्रोलियम यहाँ का क्या है, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। कहाँ की बात हो रही है, वेनेजुएला, कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में। तो ओपेक के अनुसार वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में पेट्रोलियम के निर्यात का योगदान कितना है, 99%, यानी कि इसने कहा कि जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसमें 99% तो पेट्रोलियम के निर्यात से है, ठीक है। अब इसमें लिखा है ब्राज़ील और कोलंबिया में पेट्रोलियम का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। प्राकृतिक गैस प्रायः इन्हीं स्थानों पर मिलती है जहां आपको खनिज तेल मिलेगा, यानी इसने कहा नेचुरल गैस और खनिज तेल
एक ही स्थान पे मिलेगा। इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में स्वतंत्र रूप में भी पाई जाती है। मतलब इसने कहा जो नेचुरल गैस है वो एक तो वहाँ मिलेगी जहाँ पे खनिज तेल होगा, और बहुत ऐसी जगह है जहाँ स्वतंत्र रूप में यानी कि अकेले खाली प्राकृतिक गैस मिल जाएगी। ठीक है, फिर लिखा है विश्व में प्राकृतिक गैस के अगर भंडार की बात करें तो क्या शीर्ष कंट्रीज कौन कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा रशिया, फिर आ जाता है ईरान, फिर लिखा है कतर, फिर तुर्कमेनिस्तान एंड यूएसए हो गया। अब उत्पादन की अगर बात करें तो यूएसए फर्स्ट नंबर पे है, रशिया सेकंड नंबर पे, ईरान थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर कतर एंड फिफ्थ नंबर पे है कनाडा। नेक्स्ट लिखा है कि गैसोहॉल 90% सीसा रहित गैसोलाइन व 10% जो है इथेनॉल का मिश्रण होता है। यानी इसने बात करी गैसोहॉल, गैसोहॉल में 90% सीसा रहित क्या होता है, गैसोलाइन होता है, ठीक है, और 10% क्या होता है, इथेनॉल होता है। जबकि गैसोलाइन या पेट्रोल एक पेट्रोलियम से प्राप्त या व्युत्पन्न तरल मिश्रण है। मतलब इसने कहा गैसोलाइन कहाँ से मिल रहा है, पेट्रोलियम से ही मिल रहा है। लेकिन हाँ, इसमें क्या कहा इसने, ये क्या है आपका शीशा रहित है, मतलब इसमें शीशा की मात्रा नहीं है। ठीक है, अब लिखा है इस प्रकार गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता वही होगा जहाँ पर गैसोलाइन और इथेनॉल का उत्पादन अधिक होगा। मतलब इसने कहा गैसोहोल वहीं पे यूज़ होगा या उत्पादन वही होगा जहाँ पे आपका गैसोलाइन और इथेनॉल का उत्पादन हो रहा हो। 2017 में यूएसए सऊदी अरब से बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश है। 2017 में इसने कहा कि जो यूएसए है वो सऊदी अरब से बड़ा जो है कच्चा तेल का उत्पादक देश बन गया। ठीक है, इसमें लिखा है अमेरिका इथेनॉल उत्पादन में शीर्ष देश है। क्या, इथेनॉल उत्पादन में अमेरिका है टॉप पे। तो इस प्रकार वर्तमान में गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन हुआ, इसने कहा यूएसए। मतलब इसका उपभोक्ता या उत्पादक वही होगा जहाँ पे उत्पादन जो है आपका इथेनॉल या फिर गैसोलाइन का ज़्यादा हो रहा हो। तो कहाँ हो रहा है यहाँ पे इथेनॉल का उत्पादन सबसे ज़्यादा, अमेरिका में। तो वही उत्पादक भी है, वही उपभोक्ता भी है। चलो, तो नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि जो ब्रेंट है, ब्रेंट कच्चा तेल, कच्चे तेल के प्रमुख वर्गीकरणों में सबसे बड़ा है। इसमें ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट स्वीट, लाइट क्रूड, फिर है आर्सेबर्ग, एकोफिस्क और फोर्टीज, BFOE शामिल है। ये उत्तरी सागर कहाँ पे है, यूरोप में से प्राप्त होता है। इसमें क्या है, सल्फर लगभग 0.37% पाया जाता है। इसमें लिखा है ब्रेंट कच्चा तेल विश्व के कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लगभग 2/3 के मूल्य निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। जैव ईंधन की बात तो करें तो जैव ईंधन जो है गन्ना, मक्का, सोयाबीन, रैपशीड एंड जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए गन्ना याद रहेगा, मक्का भी, सोयाबीन भी। दो याद रखना होगा आपको, रैपसीड और जेट्रोफा। कुछ याद ना हो लेकिन जेट्रोफा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब सभी पता होना चाहिए, जेट्रोफा पे थोड़ा ध्यान दीजिए, रैपसीड पे भी। तो गन्ना मक्का से प्राप्त जो है अल्कोहल को पेट्रोल से मिलाकर गैसोहोल के द्वारा प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सकता है। ठीक है, जेट्रोफा से प्राप्त तेल को डीजल में मिलाकर बायोडीजल बनाया जा सकता है, जिसका प्रयोग डीजल के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। फिर कहा है कि ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को पीस पाइपलाइन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम, आरोही क्या होता है, कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। ठीक है, चलिए 1998 का क्वेश्चन है। अभी नया डेटा देखिए, तो आंसर है हमारा यूएसए फर्स्ट नंबर पे, सऊदी अरब सेकंड नंबर, रशिया थर्ड नंबर, इराक फोर्थ और कनाडा जो है फिफ्थ नंबर पे। संसार के 3 जो है अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादकों का सही अवरोही क्रम बताना है। तो देखो को ही देख लो, अवरोही क्रम क्या होता है, ज़्यादा, कम, 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 ऐसे करके। तो नहीं, अवरोही का मतलब कहीं से होता है कम से ज़्यादा। ओहो, तो गाइस सबसे कम देखिए ये कनाडा में है, उससे ज़्यादा इराक, फिर रशिया है, फिर सऊदी अरब है, फिर आपका यूएसए है। चलो, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक, फिर वही क्वेश्चन आ गया, हमारा आंसर है यूएसए।
मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम बताना है। अब मध्य पूर्व की बात करी है तो इसके लिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो गाइस मध्य पूर्व की अगर बात करें तो इसने कहा टॉप पे है सऊदी अरब, सेकंड नंबर पे है इराक, फिर आता है ईरान, फिर है यूएई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आंसर की हम इसलिए बात नहीं कर रहे, यहाँ पे 2008 का ये आंसर है, मतलब आंसर ही इसने तो कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए छोड़ते हैं। लिखा है पेट्रोलियम के संबंध में कौन से निम्नलिखित कथन सही है। मध्य पूर्व के संसार के पेट्रोल का लगभग 7% भंडार है, तो ये तो हो गई गलत। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य, मतलब यहाँ पे आंसर होना चाहिए 49.4% ऐसा कुछ था, ठीक है। और अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार है, तो ये हो गया गलत। अलास्का में जो है टेक्सास से ज़्यादा है। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक, प्रमुख आयातक दोनों ही है, तो देखिए ये भी सही है, सभी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मध्य पूर्व देशों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब में 60% से अधिक पेट्रोलियम भंडार संरक्षित हैं। ओके, तो यहाँ लिखा है कि सत्य पहला सही है। तो फिलहाल देखिए इंडियन मिनरल बुक ईयर बुक 2019 के अनुसार मध्य पूर्व वैश्विक कच्चे तेल के भंडार की 46.4% की हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पर है। अब गाइस यहाँ लिखा है कि 60% से अधिक, और यहाँ पे लिखा है 46.4%, तो क्या सही है पता नहीं, ठीक है। फिलहाल मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए आंसर। यूएसए में टेक्सास अलास्का के पेट्रोलियम भंडार लगभग समतुल्य हैं, तो दूसरा इसने सही लिखा है। और जो नोट्स हमने पढ़े उसमें लिखा है कि अलास्का के ज़्यादा हैं, ठीक है। अब लिखा है कि यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 2017 का टेक्सास में 1 बिलियन बैरल, मैक्सिको की खाड़ी 0.8, अलास्का 0.6 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है। तो गैस यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी शायद पढ़ने में गलती होगी, टेक्सास में ज़्यादा है और अलास्का में कम है, ठीक है। इसमें लिखा है पेट्रोलियम आयातक देशों में भी यूएसए का शीर्ष स्थान है। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन ही मेरा तो गलत हो गया पूरी तरह से। तो हमने क्या कहा था, सभी सही हैं, सभी तो सही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। लिखा है कथन 3 भी सही, पता नहीं इस क्या बताया जाए, क्वेश्चन अजीब ही हो गया। इसमें लिखा है कि इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 में दिए गए वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार यूएसए, सऊदी अरब क्रमशः पहला तथा दूसरा बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक है, जबकि शीर्ष कच्चा तेल आयातकों की सूची में अमेरिका शामिल नहीं है। चलिए अब है दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश। तो दक्षिण पूर्वी एशिया की बात हो रही है, तो यहाँ लिखा है इंडोनेशिया, बिल्कुल सही है। वेनेजुएला विश्व का बड़ा तेल उत्पादक केंद्र है, ठीक है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों में शामिल है। ओपेक के अनुसार जो है पेट्रोलियम यहाँ की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार में से एक है, जिसका निर्यात में लगभग कितना 99% योगदान है। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। यहाँ लिखा है वेनेजुएला। चलो यहाँ लिखा है 2019 के आंकड़ों के अनुसार कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रमाणित भंडार वेनेजुएला में है। कितना, विश्व का लगभग 19.66%। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में हैं, तो यहाँ आंसर है वेनेजुएला में। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, सऊदी अरब। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2019 का जो रिकॉर्ड है, मतलब 2000 आंकड़ों के अंत तक क्या है, वेनेजुएला क्या हो गया, फर्स्ट नंबर पे आ गया, सऊदी अरब नहीं है, वेनेजुएला। निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार है, तो इनमें से लिखा है कुवैत, इराक, ईरान, नाइजीरिया। लिखा है कि इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के अनुसार 2018 के अंत तक पेट्रोलियम के सबसे बड़े भंडार से संबंधित 5 देश वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, इराक। तो फिलहाल जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो भी हमारे पास ऑप्शन है उसमें ईरान। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब। कौन देश गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता है,
तो हमने पढ़ा था अमेरिका। फिर लिखा है तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे, देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, ब्रेंट कच्चे तेल का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है, इस पद का क्या अभिप्राय है। चलिए इसकी व्याख्या देखिए। ब्रेंट कच्चे तेल के प्रमुख वर्गीकरणों में सबसे बड़ा है, जिसमें ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट स्वीट, लाइट क्रूड, ओसेबर्ग, एकोफिस और फोर्टीज यानी BFOE शामिल है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त होता है। इसमें सल्फर की मात्रा 0.37% पाया जाता है। ब्रेंट कच्चा तेल विश्व के कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लगभग 2/3 के मूल्य निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है कि हाल में यथा 2009 की बात हो रही है, हाल में हुई। तो इसमें लिखा है पीस पाइपलाइन के नाम से एक व्यावसायिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। निम्न सूची में इस पाइपलाइन को पहचानिए। तो हमने क्या पढ़ा था, पाकिस्तान ईरान, तो इसमें है ही नहीं। तो गाइस क्या थी आपकी, नाम था इसका ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस देश में जो है 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था। तो कौन सा देश था, वो था आपका रोमानिया। 2013 में क्वेश्चन आया है। तो इसमें लिखा है रोमानिया में जो है 1857 में वाणिज्यिक तेल का कुआं खोदा गया था। रोमानिया विश्व का प्रथम देश है जिसके कच्चे तेल के उत्पादन का आधिकारिक सांख्यिकीय ब्यौरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न फसल समूहों में से कौन समूह ऐसा है जिसमें कोई फसलें जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जाती हैं। तो देखिए जेट्रोफा की जाती है, मक्का की जाती है, गन्नों की जाती है, गन्ना भी की जाती है, आपकी सोयाबीन, मकई सब किया जाता है। ये वाला नहीं है, सी नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या यूज़ करते हैं हम, अच्छा ये नहीं करते हैं बाकी सब। तो भारत को वर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश, 2017 का क्वेश्चन है। तो फिलहाल तो हम क्या ही बोलें, ठीक है। तो यहाँ पे 2018-19 की बात करें तो आपका कहाँ से सबसे ज़्यादा आपूर्ति की गई है, तो इराक से की गई है, ठीक है। इसके बाद आपका सऊदी अरब, ईरान है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा है वर्ष 2017-18 में भारत को कच्चे तेल आपूर्ति करने वाला अग्रणी देश। गाइस फिलहाल तो हम क्या ही बात करें, इराक है आंसर इसमें। इसमें लिखा है कि रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है। तो यह है सऊदी अरब में। तो रास MPPCS 2017 का क्वेश्चन है। रास तनुरा तेल शोधनशाला फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र की सर्वाधिक पुरानी तेल शोधनशाला है। ये सऊदी अरब में जुबैल बंदरगाह नगर के निकट स्थित है। इस शोधनशाला की शुरुआत वर्ष 1945 में हुई। चलिए अब यूरेनियम भी फटाफट पढ़ लेते हैं गाइस। नेक्स्ट हमारा यूरेनियम ऐसे भी कर लेते हैं और ये वीडियो करते हैं ख़त्म। लेकिन यूरेनियम तत्व की खोज जो है 1789 में क्लाप्रोथ द्वारा क्या है, पिच ब्लेंड नामक अयस्क से की गई थी। यानी कि यूरेनियम का जो अयस्क है वो है पिच ब्लेंड से आप यूरेनियम निकालते हैं। अणु शक्ति के दो प्रमुख स्रोतों यानी कि यूरेनियम एंड थोरियम है, ठीक है। अणु शक्ति के स्रोत क्या हो गए आपके पास, एक हो गया यूरेनियम, एक है थोरियम, वैसे लिथियम भी है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार 2019 में कजाकिस्तान कहाँ है, मिडिल एशिया में जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये, ठीक है। तो इस संदर्भ में सेकंड नंबर पे आता है कनाडा, थर्ड नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ नंबर पे है नामीबिया, फिफ्थ नंबर पे है आपका नाइजर नामीबिया आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। जबकि भारत जो है 11वें स्थान पे आता है। तो विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। किसी एक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक डैम खान में पाए जाते हैं। यहाँ लिखा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये कहाँ पे है आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित कौन सी जगह है, शिन्कोलोब्वे खदान में यूरेनियम खनिज का उत्पादन किया जाता है। यूरेनियम सिटी कनाडा के उत्तर पश्चिम में सस्चेवा में आथाबास्का झील एक उसके उत्तरी किनारे पर अवस्थित है। मतलब ये आथाबास्का लेके उसकी साइड में आपको क्या मिलेगी, यूरेनियम सिटी मिलेगी। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 230 मीटर। कनाडा में पोर्ट रेडियम और इलियट लेक, USA के
कोलोराडो पठार। ऑस्ट्रेलिया में रेडियम हिल, मैरी कैथलीन स्थलों में यूरेनियम के बड़े भंडार हैं। फिर नेक्स्ट लिखा है कि जो रेडियम है, रेडियम जो है रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है। इसे यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। तो पिच ब्लेंड से आपको यूरेनियम भी मिल रहा है और उसी से आपको रेडियम भी मिल रहा है। बात करते हैं थोरियम की। तो थोरियम की अधिकता ज्ञात राशि यानी कि भारत में केरल के समुद्र तटीय जो बालू है और ब्राज़ील के पूर्वी समुद्र तटीय भाग, विशेषकर एस्पिरिटो सांटो क्षेत्र में है। मतलब देखिए, थोरियम आपको केरल में मिल रहा है और ब्राज़ील में एस्पिरिटो सांटो क्षेत्र में मिलेगा। तो लिखा है इसके अतिरिक्त थोरियम यूएसए के दक्षिण पूर्वी तथा पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका संघ, रूसी फेडरेशन, इंडोनेशिया में सुमात्रा में प्राप्त होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। विश्व में यूरेनियम के प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा है कनाडा। तो कनाडा में है आपका मैक आर्थर नदी क्षेत्र, ये है सिगार लेक, ईगल पॉइंट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में है ओलंपिक डैम, हनीमून, बेवरली, ये है 4 माइल एंड रिंजर। फिर कजाकिस्तान में बात करें तो आपका है इनकाई, मिन कुदुक, मोयन कुम, बुदेनो वस्कोए, ये है टाट कुदुक, खारसन, उवानस, मोइनकुम, अकदाला आदि, ठीक है। अब रूसी संघ में बात करें तो है आपका दालूर, खियागदा और पिराइन गुस्की। तो गाइस ये आप एक बार खुद से देख लीजिए, जैसे कि यूएसए में है अल्टा मेसा और बाकी आप एक बार खुद से पढ़ लीजिए। देखिए मैं भी रीड ही कर रही हूँ तो आप लोग भी रीड करिए। दक्षिण अफ्रीका में क्या है, नाइजर में क्या है, नामीबिया में, चाइना में, ठीक है। उसके बाद यूक्रेन में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो जो संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक है सबसे ज़्यादा, तो इसमें लिखा है कजाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें लिखा है वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार 2019 में क्या है, कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस संदर्भ में कनाडा सेकंड और ऑस्ट्रेलिया थर्ड नंबर पे है, ठीक है। अब बाकी की हम बात नहीं करेंगे। फिर यहाँ लिखा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है। तो इसमें लिखा है कनाडा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है। इसमें लिखा है रशिया, यूएसए, चाइना एंड कनाडा। तो आंसर हो गया हमारा कनाडा। फिर यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार की अगर बात करें तो हमारा आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे है, ओलंपिक डैम खान में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो यूरेनियम सिटी आपको कहाँ है, अथाबास्का लेक के साइड में आपका कनाडा में, राइट। कौन सी लेक है, अथाबास्का लेक है। तो ये समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो है 230 मीटर। किस खनिज से जो है रेडियम प्राप्त किया जाता है, मतलब कौन सा अयस्क है जिससे रेडियम मिलता है। तो वही है आपका पिच ब्लेंड, जिससे आपको यूरेनियम भी मिलता है और इसी से आपको रेडियम भी मिलता है। रेडियम जो है आपका रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है। प्रतीक इसका लिखा है RA। लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक देश जो है बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है। तो यहाँ लिखा है कनाडा। तो विकल्प में जो है दिए गए देशों में सर्वाधिक यूरेनियम अयस्क निक्षेप कनाडा में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। तो हमारा आंसर है कजाकिस्तान, ठीक है। तो विश्व का लगभग जो है 42% यूरेनियम उत्पादित करता है। दूसरे तीसरे नंबर पे कनाडा 13%, ऑस्ट्रेलिया 12%। तो 2019 के जो यूरेनियम का कुल इतने टन, चलिए तब बेकार है, कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, कोयला, हीरा, ये और ये। रशिया में यूरेनियम नहीं मिलेगा आपको, मतलब कोयला है, हीरा है और लौह अयस्क है, यूरेनियम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रश्नकाल में डी सही उत्तर है। 2019 के अनुसार क्या है, रशिया में संसाधनों का भंडार की बात करें तो कोयला है, देखिए यहाँ पे लौह अयस्क है, हीरा है, यूरेनियम, यहाँ देखिए यूरेनियम भी है 2019 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। तो इस प्रकार रूस में जो है यूरेनियम का भंडार तुलनात्मक रूप से कम है। तो विकल्प में अगर अब देखा जाए तो यहाँ पे हमारे आंसर में रशिया भी नहीं है। फिलहाल हमारे पास रशिया में भी यूरेनियम मिल रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ख़त्म हो गया। अब खनिज विविध है, और जो ये पार्ट बी है ना हमारा, जो हमारा चल रहा है खनिज में, सॉरी आर्थिक भूगोल में पार्ट बी जो कि खनिज हम कर रहे हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा विविध के बाद, ठीक है। तो वैसे चलिए फिर इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।